ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरकार में बात छत्तीसगढ़ के कोरिया की, जहां पर सरकार की योजना में उनके अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। ताज़ा मामला कोरिया के पशुधन विकास विभाग का है, जहां पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को बांटे जाने वाले बकरों में भी अधिकारी धांधली करने में पीछे नहीं रहे। पेश है रिपोर्ट। ये बकरे किसानों को बांटने के मकसद से राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लाए गए थे, ताकि व्यापार के लिए कम दामों में किसानों को बकरे उपलब्ध हो सके। लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से किसानों को स्वस्थ बकरों के बजाय कमजोर बकरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनको कोई लाभ नहीं मिलता इससे। इनके द्वारा जो बकरा ला के बांटा जाता है, उनको कम से कम 7 दिन रखना है इनको, और ये ऐसा नहीं करते हैं। बाकी सब वैसे ही बंटवा दिए हैं और बकरा घर पहुंचते तक मतलब आधे से ज्यादा बकरा मर जाते हैं। डॉक्टर और ठेकेदारों की मिलीभगत से इस टाइप से किया जाता है। अब आपको बता दें कि बकरों की सप्लाई में हो रही इस धांधली को अंजाम कैसे दिया जा रहा है। दरअसल हितग्राहियों का चुनाव विकास खंड स्तर के अधिकारी करते हैं और विभाग को इसकी सप्लाई ठेकेदार। लेकिन सप्लाई करने से पहले विभाग की 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम बकरे के स्वास्थ्य और प्रजनन की जांच करती है, और बस यहीं शुरू होता है धांधली का खेल। अधिकारी और डॉक्टर यहां ठेकेदारों से कमीशन लेकर बेकार बकरों को स्वस्थ घोषित कर देते हैं और फिर यही बकरे किसानों को बांट दिए जाते हैं। 1 महीना के अंदर मतलब 2, 4, 10, 20, 50 ऐसे मर जाते हैं। एक बार जहाँ मरने पहुँचे तो मरते रहते हैं। ना कोई डॉक्टर जाता है, ना कंपाउंडर जाता है। देने के बाद तो वहाँ कोई देखने नहीं जाता है। अब ग्रामीण अनुदान के माते ले लेते हैं, अनुदान हम ले लेते हैं। वहीं इस पूरी धोखाधड़ी के मुतालिक जब हमने डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। हम समिति के मेंबर हैं, बता दिए। तीनों समिति के मेंबर। आप वरिष्ठ हैं ना? वरिष्ठ करने से कुछ ना, हमको कोई अधिक से अलग से किसानों को हितग्राहियों को जमाने से बकरा बांट। हम जमाने से नहीं बांटे। हम 5 साल हमको यहाँ आए, जमाने से कहाँ। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात सामने आई हो या ऐसी योजनाओं के नाम पर आम लोगों को ठगा जा रहा हो। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों पर रोक क्यों नहीं लगती। खबर भारती के लिए कोरिया से मनीष कुमार सोनी। तो ये एक और तस्वीर थी जहां पर आपने देखा कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला ये पूरा जो सामने आया था। खैर, रुक करता अगली खबर की ओर। कहते हैं कि शिक्षित समाज विकास के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन राजस्थान में शिक्षा को लेकर जो खेल चल रहा है उससे प्रदेश के विकास की बात तो छोड़िए, नौनिहालों का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। यहाँ बात हो रही है करौली की, जहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षा माफियाओं से मिलीभगत कर छात्रों से परीक्षा तक दिला डाली, और जबकि स्कूल की इमारत का कोई नामो निशान तक यहाँ पर नहीं है। दरअसल ये स्कूल ज़मीन की जगह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में स्कूल का नाम है और बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। घोटाले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन करौली के बाल भारती माध्यमिक विद्या मंदिर के नाम चल रहे घोटालों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल पिछले 2 सालों से ये स्कूल चटीकना मोहल्ले में सिर्फ कागजों पर ही चल रहा है। शिक्षा विभाग की टीम जब स्कूल की जांच के लिए पहुंची तो बाल भारती माध्यमिक विद्या मंदिर स्कूल की जगह प्रेरणा स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट मिला। जब हमने जांच कमेटी को नियुक्त किया है 3 सदस्यों की को, तो उसमें उस बिल्डिंग में वो स्कूल संचालित नहीं पाया। मिलीभगत और भ्रष्टाचार के इस खेल की इंतहा देखिए कि निजी सेकेंडरी स्कूल के छात्र 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने परीक्षा केंद्र भी पहुंच गए। यहाँ पर माध्यमिक परीक्षा के टोटल 205 कैंडिडेट एनरोल्ड हैं। करौली के विभिन्न स्कूलों से बच्चे यहाँ परीक्षा देने आए हैं। बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल केशवपुरा, बाल भारती विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल चटीकना करौली। अधिकारियों ने स्कूल के नाम पर जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। मामला बेहद पेचीदा और उलझा हुआ है, जिसमें न जाने कितने बच्चों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। खबर भारती के लिए करौली से शोभित पराशर की रिपोर्ट। तो कहीं स्कूल है जो सिर्फ कागजों में चल रहा है, तो वहीं साक्षर भारत अभियान में पलीता लगाया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कैसे साक्षर होगा भारत। केंद्र सरकार की ओर से तो लोगों को साक्षर बनाने के लिए चलाए जा रहे साक्षर भारत अभियान में कितने लोग ऐसे हैं जो बिना साक्षर हुए इस अभियान के तहत साक्षर बन चुके हैं। जी हां, राजनांदगांव में अभियान अधिकारियों ने मासिक मानदेय तो लिया, लेकिन कक्षाएं लगाना ही भूल गए।
खबर भारती ने सरोकार की पत्रकारिता की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पेश है एक रिपोर्ट। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी की इन तस्वीरों को देखकर आपको साक्षर भारत अभियान की हकीकत भी समझ में आ जाएगी। दरअसल ये अंबागढ़ चौकी का परीक्षा केंद्र है और यहाँ साक्षर भारत अभियान के तहत परीक्षा ली गई। इस बुजुर्ग को देखकर आप सोच रहे होंगे कि इसे अपना प्रश्न पत्र हल करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि परीक्षार्थी बुजुर्ग को कुछ आता ही नहीं, इसलिए उसकी कॉपियां भरने का काम योजना अधिकारी ही कर रहे हैं। वहीं कुछ परीक्षार्थियों को लिखना तो आता है, लेकिन उन्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, जिसकी वजह से योजना अधिकारी ही उनका पेपर हल करा रहे हैं। परीक्षा तो मालूम है? परीक्षा को? हाँ, नहीं मालूम इसे? तो पढ़े तो नहीं? मैं नहीं पढ़ा हूँ ना। सरकार जो कार्यक्रम चलाते खर क्या फायदा होगा? कोनो फायदा नहीं होते? कोनो फायदा नहीं होते क्या? तो लिखे हुए खिलाते नहीं तुला? नहीं आए? नहीं आए ना। तो वहीं सरकारी नुमाइंदे आंकड़ों का खेल दिखाकर ये दिखाने में लगे हैं कि अभियान सफल रहा और उन्होंने बेहतर काम किया है। तो 28 केंद्र बनाए गए, तो हमारे पास पंजीकृत 319 असाक्षर थे, जिसमें 3518 अभी तक की रिपेयर में लाभान्वित हो पाए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन आप खुद सोचिए, सरकार की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान में अधिकारी अगर ऐसे भ्रष्टाचार करेंगे तो कैसे साक्षर बनेगा इंडिया। खबर भारती के लिए राजनांदगांव से आर्यन हरि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राजनांदगांव में अधिकारियों ने अपने हितों का पूरा ख्याल किया और हर महीने का मानदेय उठाते रहे, लेकिन लोगों को साक्षर करने के जिस सरोकार के लिए वो आगे बढ़े थे उसे भूल ही गए। और वहीं चाकसू में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखी, जहां की तस्वीर देखेंगे तो साक्षरता की सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। नाम था क्या उसमें लिस्ट में पहले उनके में? नहीं तो आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे में तो 8वीं तक पढ़े लिखे। मेरे को बुलाकर रत्तीरामी जगह एग्जाम दिया जबरदस्ती से, तो मैं एग्जाम नहीं देना चाहता था, फिर भी जबरदस्ती से मेरे को बैठाकर दिला दिया। आपको पता कौन सी परीक्षा थी? रत्तीराम चौधरी। कहाँ रहते हैं? ये सीतापुर इंडस्ट्री एरिया में भी JVS फ्लोराम काम करता है। काम करते हैं? हाँ, तो उसकी जगह मेरे को एग्जाम देने के लिए जबरदस्ती से। कौन सी परीक्षा का एग्जाम दिला रहे थे आपको? भारतीय साक्षरता। राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। देश को साक्षर बनाने के लिए पता नहीं सरकार ने कितने निरक्षरों का नाम उस लिस्ट में शामिल कर लिया है, जो ये बताता है कि देश में साक्षरों की मीनार खड़ी हो रही है। लेकिन ये मीनार तब धराशायी होने लगी जब पता चला कि चाकसू की ग्राम पंचायत परीक्षा में परीक्षार्थी वो हैं जो रोटी तो सेक सकती हैं, लेकिन 2 और 2 4 नहीं जोड़ सकती। जी मैं तो रोटी बनाऊँ छू, बच्चा खाना बनाऊँ छू। कल से बीतवार कल मैं जा रही थी, मारे चने अंतर आवा तो वो बोल दिया कि तू ये 100 रुपये में पानी भर दे ली करने दुबई में भर दिया ना आप गए आओ लाल तक तो 100 रुपया में लाग गया पानी पापा में। तो अब मन कर दिया कि कहते बैठ जा, मैं बैठ गई, मन पैन दे दिया, ये सभी बेटी पैन दे दिया, मैं भी ले बैठ बेटा भाई नगर में लिखा पड़ी भाई ना जाओ। संक्षेप में इस व्यवस्था की कथा कुछ यूं है। भारत को साक्षर करना है ताकि देश के विकास में अपनी भूमिका को भी लिख सकें, लेकिन जब खेत में काम कर रहे किसान ने कभी कलम ही ना पकड़ी हो और घूंघट में रहने वाली महिला ने दहलीज नहीं लांगी हो, तो कैसी पढ़ाई और कैसी साक्षरता। मैं सुबह स्कूल यानी 7:30 बजे मुझे मालूम चला कि आज स्कूल में कुछ परीक्षा लग रही है। मैं उसका मालूम चला कि किसकी लग रही है परीक्षा, तो किसी छात्रों ने बताया कि ये जो भारत साक्षरता मिशन के तहत परीक्षा लग रही है और उसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुषों की परीक्षा लग रही है। तो महिलाओं को, जो महिलाएं थी नहीं, उसकी जगह दूसरी महिलाओं को बिठा के परीक्षा दी जा रही है। और जो रत्तीराम चौधरी है, एक शख्स, उसकी भी परीक्षा लगनी थी, उसकी जगह किसी देवनारायण गुर्जर को बिठा के परीक्षा दी। किस किस से पूछेंगे जब सबने ओढ़ रखी है भ्रष्टाचार की चुनर। हमने पूछा चाकसू के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर क्या था, हमें भी मिला वही रटा रटाया जवाब, मामले की जांच होगी।
ऐसा है कि नाम चल रहा है राजाराम और एग्जाम में बैठ रहा है दयाराम, जो कि शिक्षित है। नाम चल रहा है राजाराम, नहीं, वैसे पढ़ रहा इसके है। लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, परीक्षा की स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। उसमें बाकायदा सेंटर सुपरिटेंडेंट बनाया गया था, 2 वीक्षक लगाए गए थे, उनके सुपरवाइजर लगाए गए थे, सारा नेटवर्क तैयार करके परीक्षा के लिए किया गया था। फिर भी जैसे अगर मान लो किसी केंद्र पे इस तरह से हुआ है तो उसके लिखित शिकायत अगर हमारे पास आती है तो उसकी जांच करवाएंगे और जांच के बाद दोषी को खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे। ये तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है जिसे खबर भारती ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। वक्त अब भी है, अगर ईमान बदल गया तो ठीक, वरना इस योजना का कूड़ा होना तो तय है। खबर भारती के लिए चाकसू से रामस्वरूप सेन की रिपोर्ट। तो देखा आपने, परीक्षा किसी की और परीक्षा दे रहा कोई और। क्या इसी तरह से बढ़ेगा इंडिया पढ़कर? फिलहाल रुक रहा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे।